ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम पुनः आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हुए। आज का जो विषय होने वाला है वह है इंदिरा एकादशी के बारे में। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी श्राद्ध पक्ष में क्या हमें इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो आज हम यही वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो यह पितृपक्ष चल रहा है, आप सभी को ज्ञात है। क्या इस श्राद्ध पक्ष में हम इंदिरा एकादशी का व्रत करें अथवा नहीं करें, इस विषय में हमसे पूछा गया। तो इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष में भी आप इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। तो पूजा पाठ अपनी जगह पे है और श्राद्ध पक्ष अपनी जगह में है। इसमें पितरों का विशेष महत्व है, लेकिन जो आपके नित्य कर्म है ना, पूजा पाठ संध्या गायत्री जो आपका नित्य कर्म है वह तो आपको करना ही चाहिए। तो इस श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह इंदिरा एकादशी तो महाराज विशेषकर पितरों के लिए तो बताई गई है। अगर हम इस इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं इस श्राद्ध पक्ष में, तो कहा गया कि जो हमारे 7 पीढ़ी तक हैं वह सब पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें जो है अवश्य ही क्या करना है, इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। इसमें कोई संकोच नहीं कीजिए कि श्राद्ध पक्ष में है तो क्या हम इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं करें या करें, ऐसा आप संकोच में मत पड़िए। अवश्य ही इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। इंदिरा एकादशी व्रत का फल अनेक यज्ञों के बराबर बताया गया है। तो हमें अवश्य इंदिरा एकादशी का व्रत करना है महाराज। जैसे हम प्रत्येक एकादशी को व्रत करते हैं उसी प्रकार हमें क्या करना है, इस इंदिरा एकादशी का भी व्रत करना है। सर्वप्रथम हमें दशमी की तिथि को क्या करना है, आहार शुद्ध कर लेना है और सूर्यास्त के पश्चात हमें भोजन नहीं करना है। ऐसा हमें दशमी के दिन कर लेना है। आहार शुद्धि कर लेना है। कोई ऐसी चीज हम ना खाएं जिससे हमें हमारे व्रत पे प्रभाव पड़े, भक्ष्याभक्ष तामस प्रकार का, इस प्रकार हम ग्रहण न करें। यह दशमी तिथि को ही हमें सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद एकादशी की तिथि को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके हमें व्रत के निमित्त महाराज संकल्प लेना है। और विशेषकर इंदिरा एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। जिनके घर में भगवान शालिग्राम जी नहीं हैं वह भगवान विष्णु की प्रतिमा में एकादशी का व्रत उद्यापन पूजन करें। अवश्य ही हमें इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व है वह पितरों के उद्धार के लिए अधिक बताया गया है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। जो हमारी एकादशी की तिथि है वह दिनांक 16 सितंबर 2025 को रात्रि 12:22 से प्रारंभ हो जा रही है। 12 बजे के बाद 17 तारीख प्रारंभ हो गए। इस एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर 2025 को 11:40 पे होगा। तो इस कारण जो व्रत होगा इंदिरा एकादशी का वह 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस इंदिरा एकादशी व्रत का जो पारायण होगा वह होगा 18 तारीख को प्रातः 6:07 से 8:34 तक। इस पारायण की अवधि का समय है वह है 2 घंटा 27 मिनट। 18 तारीख को द्वादशी की तिथि 11:25 PM तक रहेगी द्वादशी तिथि। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इंदिरा एकादशी का व्रत लेना है जो पितरों के लिए विशेषकर मानी गई है। और जो व्रत है वह 17 तारीख को किया जाएगा। व्रत का जो पारायण होगा वह दिनांक 18 सितंबर 2025 को किया जाएगा प्रातः 6:07 से 8:34 तक। और विशेषकर यह पितृपक्ष चल रहा है तो आप द्वादशी के दिन जब पारायण करेंगे किसी ब्राह्मण देवता को बुला के घर में उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो पितरों के निमित्त कहीं तिल का, कपड़े का, अन्न का किसी जरूरतमंद को अवश्य ही इस इंदिरा एकादशी में दान करना चाहिए, जिससे हमारे पितर तृप्त होते हैं और जिस कारण इस इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी 7 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त होती हैं। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो इस प्रकार हमारी आज की वीडियो यहीं पे पूर्ण होती है, जो थी इंदिरा एकादशी के बारे में। श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत लेना चाहिए अथवा नहीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।